दिक्कत है। जो साल 6 महीना पर आते हैं तो कोई करती गाड़ी दलान भी नहीं सहूरिया में है, और रोड पर गाड़ी कहूँ खड़ा करेंगे वो धंस जाते हैं। बहुत समस्या है। अब इसलिए कहते बहुत साल 2 साल पर आती हूँ बाहर से। अब की कोई बीमार हमारे घर गाँव आने का मन भी नहीं करता होगा कि ऐसे गाँव में जाके हाँ क्या तो करें? हो तो है, किस लिए आएंगे? अभी शादी कर रहे हैं, गाड़ी जाएगा दूल्हा वहाँ तक वो भी नहीं है। हाँ, और दुल्हन के कैसे लेंगे थाल में? अभी शादी करने आए हैं। तो दोस्तों इन लोगों की जो शादियां होती हैं तो मान लीजिए जो मेहमान आते हैं उनकी भी गाड़ियां रोड पे ही रहेंगी। देख लो रोड क्या समझता है, मैं कहने क्या पे ये माताएं बहनें जो भी भाभी जी हैं सब बता रही हैं यहाँ की क्या कुछ समस्या है। बेसिकली ये जो हाँ इधर दिखाइए, हेलो उधर मत दिखाइए, कोई जरूरत नहीं है, रोड दिखा देंगे बाद में। बहुत परेशानी। और कोई महिला कुछ बोलना चाहेंगी? रोड पे गिट्टी मलबा जो भी है रोड पे गिरवाते हैं, वहाँ से लेबर लाने में 15,000 का खर्चा है। बस लाने में 15,000 का खर्चा है, क्योंकि अगर हम 50,000 ईटा गिराएंगे घर बनाने के लिए तो उसको लेबर कम से कम 5-6 लेबर तो चाहिए, एक लेबर तो ला नहीं सकता है। फिर सीमेंट होता है, बालू होता है, रोड़ी होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें लाना पड़ता है, तो हमें लेबर से ही ले आएंगे ना, खुद तो ला नहीं सब डबल खर्चा हो रहा है। सब डबल खर्चा हो रहा है सर। मिट्टी भरवाइए तो भी डबल। मिट्टी भरवाए कैसे भरवाए आपने घर में? मिट्टी भरवाओ तो अगर किसी से खेत के लिए लाओ तो उससे लड़ाई करो झगड़ा करो तो वो तो कर नहीं सकते, फिर यहीं रोड पे गिरवाना पड़ता है साइड में, वहाँ से फिर लेबर के द्वारा मंगवाना पड़ता है मिट्टी। यानी कि जो काम जो जिस मिट्टी की रेट है मान लीजिए 300-400 रुपये, वो लाने में भी मतलब 500 रुपये खर्च हो ही जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल खर्च होता है। बहुत समस्या है इन लोगों की। प्रतिनिधि इन दोनों आदमी को 3 महीना से आग्रह करके 3 महीना से बचाव करके और सहमति करके जो आप लोग रोड बनने दीजिए, जिस कारण से रोड सहमति होके ही बावजूद ही पैसा आया था, लेकिन फिर इन लोगों को आपसी अपना क्या हुआ तो प्रथम पक्ष का इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, नहीं जब तक हम लोगों का आपसी केस ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग रोड नहीं बनने देंगे। वेलकम बैक, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा सीट बहुत से पंचायतों में रिजर्व इसीलिए किया क्योंकि जो अति पिछड़ा समुदाय के लोग दबे कुचले थे, तो उन्होंने सोचा अगर उन्हीं के समुदाय से कोई नेता बनेंगे तो उनका विकास होगा। यही ध्येय था मुखिया सीट रिजर्व करने के लिए। यहाँ भी सीट अति पिछड़ा है। इस वक्त मैं अंद्राठाड़ी प्रखंड के वार्ड नंबर 14 में हूँ। मुखिया भी अति पिछड़ा है और इस अंद्राठाड़ी प्रखंड के मतलब जितने भी अधिकारी लीजिए, सब कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी से ही आते हैं। फिर भी अंद्राठाड़ी प्रखंड में बहुत सी समस्याएं हैं। इस वक्त जो सड़क मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये किनके घर से स्टार्ट है? स्वर्गीय मदन राय के घर से स्टार्ट है और लास्ट चंद्रकांत राय जी के घर के पास तक है। इस सड़क में मान लीजिए दोस्तों अगर आप सिंगल बाइक लेके आते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो मान लीजिए अगर किसी की डिलीवरी हुई, शादी हुई, भोज भात हुआ, कोई गेस्ट आए तो क्या इन लोगों को समस्या होती है? आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या कुछ समस्या है। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि इस सड़क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या नाम है आपका और कब से क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग इस सड़क को बनाने? चंद्रकांत राय है और मैं बहुत दिनों से इसके प्रयास जारी था। पहले तो इनक्लोजमेंट था ये, फिर बहुत मुश्किल से हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हमने इसको इनक्लोजमेंट हटवाया। तब से लगातार हम प्रयास में है। 2008 में ये इनक्लोजमेंट ख़त्म हुआ, तब से हम लगातार प्रयास में हैं। सबसे मिल लिए, यहाँ तक कि मैं ऑनलाइन, नीतीश जी कहते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ऑनलाइन कंप्लेन भी दिया, उसका भी 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये रास्ता अभी। आपने किस किस को आवेदन दिया? मैंने आवेदन दिया, बीडीओ को आवेदन दिया और ऑनलाइन किया और मुखिया जी को बोला, वार्ड मेंबर को बोला, लेकिन अभी तक कोई नहीं। और विधायक जी को बोले तो उन्होंने बोला कि मुखिया का काम है ये, तो अभी तक कोई पर एक्शन नहीं लिया। देखिए बहुत बढ़िया। इन्होंने जितने भी अधिकारी होते हैं सभी के पास इन्होंने दरख्वास्त की है और साथ ही अगर यहाँ के जो समिति हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, उन सभी से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ के माननीय हैं, नेता हैं, आपको इन लोगों ने चुना है। किस लिए चुना है? दुख तकलीफ़ दूर करने के लिए। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए आगे और मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं। यहाँ की बेसिकली महिलाएं, पुरुष तो मान लीजिए पलायन के शिकार होते हैं, दिल्ली बम्बई कहीं रहते हैं। हमारी माताएं बहनें ही गाँव में रहती हैं। तो लेडीज़ आप भी 2 शब्द सर कहिए, पहले आप भी कह दीजिए। सड़क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दयानंद राय है और मैं सड़क को 2000 से इसमें लगा हूँ और अभी तक 20/10/2008 को
हाई कोर्ट के आदेश पे सीओ साहब इंक्रोचमेंट खाली करवाए थे, तब से हम वार्ड मेंबर, समिति, मुखिया, जिला पार्षद सब कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था क्या सड़क को, मतलब हाँ, अतिक्रमण हो गया था अतिक्रमण हो गया था, वो बिल्कुल बंद कर दिया था। इतना सा नाला जैसा था उसको, मतलब इसके लिए हम एडिशनल कलेक्टर साहब को भी इस बार लाए हैं पिटीशन देके। लेकिन अब वो क्लियर हो चुका है। हाँ, वो क्लियर सीओ साहब कर दिए क्लियर। लेकिन तब से हम इसको बनने के लिए अपना खेत का मिट्टी काट के इस पर हम 70 ट्रैक्टर मिट्टी डाल के फिर इसको स्वरूप दिए रोड का। ये रोड का स्वरूप भी नहीं था और इसको रोड के स्वरूप दिए मतलब 2008 के। उस समय रवीश किशोर जी मिट्टी थे। किन लोगों ने दिया, आप लोगों ने चंदा हम करके? चंदा करके लोग नहीं सहमत हुए तो हम अपना खेत का मिट्टी काट के अपना खर्चा किए। उस टाइम मेरे वो नहीं था, सब सहमत नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए, लेकिन हम करवाए। तो इन लोगों ने जो है मान लीजिए मिट्टी खुद से ही जो है करके यहाँ पे जो है किया है, तो आप लोगों ने अपने ही खर्चे से ही कर लिया। बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ के माननीय समिति हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, चाहे जिला परिषद हैं, क्योंकि देखिए ये तो बहुत बड़ा मसला कोई नहीं है कि हम विधायक जी के पास या रामप्रीत मंडल जी के पास जाएं। छोटा मोटा है, आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि सॉल्व करेंगे। चलिए बहरहाल और भी हम कुछ माताओं बहनों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है। तो मैथिली बस सर की चाची की दिक्कत है? दिक्कत तो ई छै जे एहिठिना रास्ता नहीं होइ छै, बहुत दिन से एक बेर भरल गेलै रास्ता के अथी भेलै आ कोई बनै नहीं छै, नहीं बनऽ दै छै यार। किया नहीं बनै छै? अहाँ सबके दिक्कत कतऽ है? दिक्कत ई छै जे कहै छै हमरे छी सब। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। मतलब ये सब घेर ले छै रोड के? हाँ, नहीं माटि आयल है, नहीं खसऽ देलकै, नहीं माटि आयल है, नहीं खसऽ देलकै। हमरा के कुटुम नहीं अबैया, कोनो राजा दे भैया तो टाइम के रोड पर लऽ जाय पड़ैया, गाड़ी घोड़ा नहीं अबैया, कोई सर समाज नहीं आबि रहल कहि रहल छथिन जे मानि लिअ हिनकर सबके जे केओ रिलेटिव अबै छै, यानी केओ पाहुन ताहुन अबैया तऽ ओहो सब गाड़े पड़ैया अहाँ सबके, जाहिमे केहन ई सब नरक में रहि रहल छै, सएह ने? हाँ सएह कहैया। अगर केकरो मानि लिअ कोनो महिला के स्थिति खराब भऽ जाइ छै या कोनो सीनियर के, केना तो केना से आइबो नहि सकै छै? नहीं, एकदमे नहीं गाड़ी अबै छै तऽ ओकरा पकड़ि कऽ कखिया के लऽ जाउ रोड पर, सेहो नहीं अबै छै। अहाँ सब मुखिया जी सबके या जे भी वार्ड सदस्य छथि समिति, हुनका सबके किया नहीं कहै छियनि? सबके कहै छियनि, ओ सब नहीं करै छै? नहीं। अहाँ कहियो दाय, अहाँ की कहै छी? हम तऽ ई कहै छियनि जे हमरा आरके रास्ताके बहुत समस्या अछि। कोनो नारी दुआ एहन बात भऽ जाइए तऽ केओ अबितो नहि रहैए, तेहन समस्यामे छी। आओर की कहबनि, जे केओ अबै छै दूटा गारि दै छथि। अच्छा, यहाँ पे हिंदी कौन बाजि लेथिन? कोनो भौजी अहाँ बाजि लेबै हिंदी? भौजी है, अहाँ बजियौ ने, कहियो की समस्या? कहियो बजियौ, अहाँ कहियो। सब ओल्डे आदमी कहबै, न्यू जनरेशन में क्यों नहीं? यंग बजियो। देखिए हमारा क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत है जे साल 6 महीना पर आते हैं तो कोई एकरती गाड़ी दलान भी नहीं सहूरिया में है, और रोड पर गाड़ी कहूँ खड़ा करेंगे वो धंस जाते हैं। बहुत समस्या है, इसलिए कहते बहुत साल 2 साल पर आती हूँ बाहर से। अब कि कोई बीमार हमारे घर गाँव आने का मन भी नहीं करता होगा कि ऐसे गाँव में? हाँ तो होता है, किस लिए आएंगे? अभी शादी कर रहे हैं, गाड़ी जाएगा दूल्हा वहाँ तक वो भी नहीं है। हाँ, और दुल्हन के कैसे लेंगे थाल में? अभी शादी करने आए हैं। तो दोस्तों इन लोगों की जो शादियां होती हैं तो मान लीजिए जो मेहमान आते हैं उनकी भी गाड़ियां रोड पे ही रहेंगी। देख लो रोड क्या समझता है, मैं कहने क्या पे ये माताएं बहनें जो भी भाभी जी हैं सब बता रही हैं यहाँ की क्या कुछ समस्या है। हम पंचायत राज देवहाड़ के वार्ड 14 के वार्ड सदस्य कमलेश झा के पुत्र अभी मेरे साथ हैं और उनके पिताजी किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो इन्हीं से हम पूछते हैं कि क्या लगता है सर आपको कि ये रोड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्या कुछ आपको? यह रोड का पैसा पहले भी आ चुका है और इन लोगों के आपसी विवाद के कारण फर्स्ट पार्टी जो है उनके विरोधाभास के कारण यह रोड जो सो नहीं बना, क्योंकि उनका कहना है हम लोगों का जो आपसी समझौता है, आपसी केस है, वो ख़त्म होने के बाद यह रोड जो है सो बनेगा। इसलिए यह रोड नहीं बन के दूसरा रोड
जो है सो बना है। तो आप लोगों ने में दोनों में समझौता करने का या समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया? इस मामला में दोनों पक्ष से सहमति पत्र बना हुआ है जो हमारे पंचायत सचिव के पास में जमा है, और जिस कारण इस रोड का पैसा भी आया था, लेकिन पुनः फिर उनके प्रथम पक्ष के द्वारा मनाही करने के बाद यह रोड मामला जैसे फंस गया, नहीं तो ये रोड बन गया होता। तो फिर वो पैसा यूज हो गया कहीं और? यह इससे आगे एक गली है जिस गली में उस पैसा को यूज करके रोड बनाया गया। तो फिर ये रोड कैसे बनेगा? यह रोड के लिए फिर बातचीत हो रहा है, यदि ये लोग आपस में फिर अपना बैठ के दोनों गुटों का सहमति होना जरूरी है जी क्या? जी एकदम जरूरी है। वो अगर वो सहमत नहीं हुए तो फिर ये तो प्रशासनिक बात हो गया, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है जो हम किसी को उठा के फेंक के और जो है सो रोड बना सकते हैं, ये तो प्रशासनिक बात हो गई। सहमति तो रोड में तो सहमति ज़रूरी है, बगैर सहमति का तो रोड नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो दोनों पक्षों का सहमत होना जरूरी है। दोनों पक्षों में संख्या अगर हम बात करें तो कितने कितने का है? मतलब दोनों पक्ष में प्रथम पक्ष के पास संख्या तो कम है, द्वितीय वो अपना एक परिवार है, 10 परिवार सदस्य होंगे। द्वितीय पक्ष के बीच में जितना रोड का जनसंख्या है उसमें कम से कम 100-150 से ऊपर ही होगा जनसंख्या। वो तो पक्ष मजबूत है, लेकिन वो आपसी कह रहे हैं कि आपसी समझौता के बावजूद ही हम लोग रोड जो है सो बनने देंगे। निधि इन दोनों आदमी को 3 महीना से आग्रह करके, 3 महीना से बचाव करके और सहमति करके जो आप लोग रोड बनने दीजिए, जिस कारण से रोड सहमति होके ही बावजूद ही पैसा आया था, लेकिन फिर इन लोगों को आपसी अपना क्या हुआ तो प्रथम पक्ष का इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, नहीं जब तक हम लोगों का आपसी केस ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग रोड नहीं बनने देंगे।